वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए लाइक शेयर कमेंट दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सुझाव मेरी आने वाले वीडियोस के टॉपिक होते हैं। सभी व्यूअर्स को और नए सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू कहूँगी जो मेरे चैनल पर अपना लव एंड सपोर्ट दिखा रहे हैं। गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरे अकाउंट पर जाए, मुझे फॉलो करें। वहाँ भी आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, ग्रेटफुल हूँ आपके प्यार के लिए। जो मेरे हेटर्स हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। आप लोगों ने जो इस तरह के नेगेटिव कमेंट किए हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। मन में एक नई एक्साइटमेंट, एक नया जोश आता है कि रोज़ और भी ज़्यादा वीडियोस लाएं, क्योंकि अगर 1000 के पीछे एक इंसान डिसलाइक करके जाएगा तो 1000 मुझे प्यार देने वाले और चैनल पर अपना प्यार भेजने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आप सभी को प्यार, हेटर्स को भी प्यार, पसंद करने वालों को भी प्यार। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। बहुत ही एक्साइटेड है, टाइटल है, आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा। बहुत सारे लोगों का हमेशा यही सवाल रहता है, कन्फ्यूजन रहती है कि वो अपने पर्सन से सेपरेशन में है, उनका रीयूनियन कब होगा, नो कांटेक्ट का फेज़ कब ख़त्म होगा। आज मैं बताऊंगी वो 9 राशियां जो अगले आने वाले कुछ हफ्तों में रीयूनाइट होने वाली हैं। आपके पर्सन की एनर्जी पहले देखेंगे, फिर उनके ख्यालात देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं वो, कब तक आएंगे, कितना वक्त और वेस्ट करेंगे अपना भी और आपका भी, और इस इंसान की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। धमाकेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि राशियां आपको बताई जाएंगी और आपके पर्सन के इनिशियल। शुरू से अंत तक देखिए, स्किप ना होए कुछ, क्योंकि बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है और वो जानना ज़रूरी है। लास्ट में गाइडेंस अगर कोई निकलती है तो वो बताऊंगी। वैसे मेरी चैनल पे सारी वीडियोस गाइडेंस से भरी हुई हैं, आप उन्हें देखें सुने बार बार। टाइमलेस वीडियोस हैं, जनरल वीडियोस हैं, तो दिल पे कुछ नहीं लगाना, गाइडेंस को रखना है। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको साइड पे करें और लाइफ में पॉजिटिव रहें। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। DF DM की एनर्जी सारी देखते हैं क्या निकली है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं रीयूनियन को लेकर। कौन सी राशि है आपके पर्सन की, या कौन से ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग में है, या फिर कौन से इनिशियल है। एनर्जी तो इनकी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। शायद अगले आने वाले दिनों में हो सकता है ये जो नवरात्रि के 9 दिन आए, इन 9 दिनों में आपके पर्सन को बहुत अकल आएगी। शायद इनके कार्मिक रिलेशनशिप का टाइम आ चुका है इनकी ज़िंदगी से जाने का। और आपके पर्सन की ज़िंदगी में मुझे ये दिख रहा है कि कोई तीसरा इंसान बहुत लंबे समय से अटका हुआ है। उस इंसान की भी छुट्टी, टाटा बाय बाय होने वाली है। यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस दिख रही हैं मुझे। किसी के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किसी का कार्मिक पार्टनर से डीलिंग चल रही है, किसी के सोल टाइज हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो गाइस, स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको इस इंसान से मिलाकर ही रहेगी, क्योंकि ये इंसान के अंदर एक बहुत ज़्यादा, कह लो एक ऐसी एनर्जी यूनिवर्स फोर्सफुली इनके अंदर पुश कर रहे हैं, भेज रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, अगर एक इंसान मटीरियलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा दीन दुनिया की चीज़ों में, माया में, मोह में, अटैचमेंट में, एडिक्शन में, लोगों की सुंदरता पे मरने वाला, पैसों को ज़्यादा महत्व देने वाला, ज़िंदगी को हल्के में जीने वाला इंसान, रिलेशनशिप को बहुत हल्के में ले चुके थे ये इंसान, जिनके भी पार्टनर इस तरह की एनर्जी में रहे हैं। तो इनका तो टाइम आ रहा है, इनको किसी मेजर लॉस से गुज़रना पड़ सकता है, और ये मेजर लॉस इन्हीं के रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा जो ये थर्ड पार्टी के साथ बनाकर बैठे हैं। तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है उस सिचुएशन में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है।
ये कार्मिक पार्टनर इनका बहुत जल्दी या तो धोखा देगा इनको, या दे चुका है या दे चुकी हैं। अब आपके पर्सन इस इंसान से अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई तीसरा बाहर का व्यक्ति ही आए तो वो ही कार्मिक होगा। अपने हस्बैंड या वाइफ से इनका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई ऐसी कार्मिक अटैचमेंट जो डाइवोर्स तक इनको ले जाए। शायद काफ़ी समय से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, लेकिन इस इंसान को हो सकता है इन सारी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा वक्त देना पड़ गया, या फिर हो सकता है कि इनके रिलेशन में बच्चे भी इन्वॉल्व हों, चिल्ड्रन भी दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में। किसी केस में इनकी फैमिली है जो डिस्टर्ब्ड है, किड्स भी डिस्टर्ब्ड हैं, मैरिटल ब्लिस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। और अगर अनमैरिड पार्टनर आपके हैं तो ये दिख रहा है कि ये अनमैरिड पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। तो गाइस, कलेक्टिव एनर्जीज में तो मुझे एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो इनकी ज़िंदगी की उन मुश्किलों को दूर करेगा, इनकी आंखें खोल देगा कि कौन इनका ट्रू में कह लो सच्चा सोलमेट है, कौन इन्हें प्यार करता है, कौन इनके साथ टाइम पास कर रहा है, या कौन इनको पागल बना रहा है इनको यूज़ करके। चाहे इनके फाइनेंशियली यूज़ अभी तक शायद इन्होंने बहुत पैसे लुटा दिए हों किसी पर, या फिर किसी को पता हो कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ये इंसान को आसानी से बातों में लाकर कुछ भी इनसे फ़ायदा लिया जा सकता है। ये आपकी मेल पार्टनर भी हो सकती है, फीमेल पार्टनर भी हो सकती है, या फिर कोई तीसरा इंसान जिनसे आपके पर्सन फ़ायदा उठाने में लगे हैं। ये केस भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूँगी उन लोगों की जिनके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही और आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और की तरफ फोकस हैं। तो आपका ये जो सोचना है या जो आपका शक है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड इंसान है। यहाँ पे कोई थर्ड सिचुएशन, फाइनेंसेस, करियर नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली किसी ह्यूमन की प्रेजेंस है आपकी लव लाइफ में, तीसरे इंसान की, और उसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही है। अभी आप लोगों की ज़िंदगी में ये इंसान जो है अप एंड डाउन जाएंगे, इन एंड आउट होंगे। आप लोगों के कनेक्शन में भी बहुत चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रही हैं गाइस। काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है ये। जिनकी भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इनका आपको इंतज़ार अगर करना है तो एक ओपन माइंड के साथ इंतज़ार करिए, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दिख रहा है मेरे को इनका, वो ऐसा रह सकता है कि ये आपकी लाइफ में एक दफ़ा आएंगे तो ज़रूर आने वाले दिनों में, लेकिन फिर से ये वापस सेपरेशन में आपको डाल सकते हैं, और वो भी सडनली, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवलिंग एक मेजर फैक्टर प्ले कर रहा हो आपके बीच में जो सेपरेशन है, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन जेन्युइनली आपको पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपसे प्यार भी करते हैं, अटैचमेंट भी फील करते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा एडोर करते हैं। ये इंसान आपको स्पिरिचुअल होने के साथ साथ एक अच्छा मैनिफेस्टर मानते हैं। इनको लगता है आपने लाइफ में बहुत अचीव किया है, वो भी अपने दम पर। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ लोगों के लिए तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इतनी ज़्यादा अपलिफ्टेड है कि आपका पर्सन आपकी हर उस अदा पे फ़िदा है जो शायद आपको पता भी ना हो। और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया है किसी रीज़न की वजह से, शायद आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे आपको, या शादी को लेके सीरियस नहीं होंगे, या फिर आपको लगता होगा ये लोगों से बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत टाइम देते हैं दूसरों में, बहुत ध्यान से दूसरों की बात सुनते हैं, मेरे लिए वक्त नहीं निकालते। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो वर्कोहॉलिक बहुत हैं, मटीरियल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं,
एनालाइज बहुत करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंसान की है, ये जो भी इंसान है, बंदा या बंदी, ये व्यक्ति ऐसे हैं, ओवर थिंक करने से हटते नहीं हैं। इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोशल लाइफ हो, या इनकी खुद की ज़िंदगी हो। बहुत ज़्यादा हसल बसल इन्होंने खुद के ही थॉट्स में मचा रखी है। एक्शन लेंगे आपके पर्सन, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आपको कुछ टाइम इंतज़ार करना होगा। आपको मैं कुछ ऐसी राशियाँ अभी बताऊँगी जिनका बहुत जल्दी क्या कहते हैं रीयूनियन या पैचअप हो सकता है, और कुछ ऐसी राशियाँ भी बताऊँगी जिनके रीयूनियन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो सबसे पहले वो बता देती हूँ जिनकी जल्दी रीयूनियन होने वाला है कांटेक्ट दोबारा से। अगर उन्होंने ब्लॉक किया तो वो अनब्लॉक करके आपको मना लेंगे, या आपने उनको ब्लॉक किया तो आप उनको अनब्लॉक कर दोगे, क्योंकि एक ना एक दिन आपका ईगो भी टूटेगा, उनका भी टूटेगा। दोनों में ईगो है, ये चीज़ नहीं कह सकते कि ईगो नहीं है, दोनों में इक्वल ईगो है। शायद पर्सन में ज़्यादा है, आप में भी है, लेकिन आप सप्रेस करते हो। और जब आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आप भी अपनी फुल फॉर्म में आकर कहते हो जैसा आपने किया अब मैं भी वैसा ही करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो जिनका रीयूनियन होने जा रहा है, सबसे पहले वो राशियाँ, ये आपके पर्सन की सन मून राइजिंग में कहीं भी हो सकती हैं, इनकी नाम राशि भी हो सकती है, या फिर ये आपकी भी राशियाँ हो सकती हैं। सबसे पहली यहाँ निकली है लियो राशि, जो कि बहुत फिक्स साइन है। स्टबनेस बहुत ज़्यादा होती है, ज़िद्दीपन, इनफ्लेक्सिबल, डोमिनेट, अथॉरिटी, ईगो, प्राउड, सेल्फ इस्टीम, और इस तरह के इश्यूज़ आपके पर्सन के अंदर अभी भी दिख रहे हैं। दूसरी राशि यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो कैप्रिकॉन, अगेन बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और हमेशा ही इमोशनली अनअवेलेबल रहने वाला इंसान भी आपके लिए फीलिंग महसूस कर रहे हैं। और आप खुद ही देखिए कि इतनी प्रैक्टिकल राशियाँ इमोशनल होना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साइन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको भी दिख रही होंगी, आपके पर्सन को भी। इनको भी ड्रीम एंड डाउनलोड्स आ रहे होंगे, विजन्स आते होंगे, इस तरह के देजावू फीलिंग आती होगी, कुछ ना कुछ लाइफ में हो रहा है, इनको खुद नहीं पता क्या, लेकिन हो रहा है। और इनको लगता है कि मैं जहाँ मर्जी दुनिया में चला जाऊँ या चली जाऊँ, मुझे मेरे पार्टनर जैसा व्यक्ति कभी नहीं मिलने वाला। तो ये इंसान बहुत शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको शायद पता चला हो टैरो रीडिंग के बारे में, या फिर इन्होंने हो सकता है आपको स्टॉक किया हो, आपको देखा हो, या आपने इनसे कभी डिस्कस किया हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या इस तरह की चीज़ों से आपने इनको बताना स्टार्ट किया हो। तो अब ये इंसान सेपरेशन में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ भी रहे हैं, देखते भी हैं, और चाह रहे हैं कि इनको यूज़ करके आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाया जा सके। अगली राशि यहाँ पर जो निकली है वो है सैजिटेरियस, जिनका रीयूनियन बहुत नियर फ्यूचर है। उसके बाद कैंसर, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टॉरस राशि भी है, अगेन अर्थ साइन, इतनी ज़िद्दी राशि, वो भी रीयूनियन के लिए बेसब्र हो रही है। तो ये हैरानी और परेशानी वाली बात ही है। आपको थैंक्स बोलना है अपने डिवाइन को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, जिन पे भी आपका अटमोस्ट फेथ है, जिनके लिए आप इतना प्रे कर रहे हो रात दिन। तो आपके फेवर में इसका नतीजा तो ज़रूर निकलेगा, किसी का सूनर, किसी का लेटर, सभी के रीयूनियन होंगे। और अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हो, आपके पार्टनर तो फंसे ही हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में भी 2 से 3 लोग हैं ऑलरेडी, तो आपकी ज़िंदगी से वो कार्मिक रिलेशनशिप आउट होगा, तब जाके आप इस इंसान से रीयूनाइट हो पाओगे। यहाँ पर अगली जो राशि निकल रही है वो दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लिब्रा, फिर पाइसीस, उसके बाद जो राशि है यहाँ पर जिनका बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है वो है कैंसर। तो ये सारी राशियाँ जिनका बहुत जल्द रीयूनियन होगा,
और आई थिंक मैंने 4 या 5 राशियाँ आपको बताई, क्योंकि टोटल 9 राशियाँ हैं जिनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और मैंने एक पहले भी अभी रिसेंट वीडियो किया था जिनमें रीयूनियन के लिए मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था कि कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं। तो आई थिंक वहाँ पे भी 8 या 9 राशियाँ निकली थी। तो आज भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें निकल रही हैं। तो अब मैं उनके बारे में बताऊंगी जिनके रीयूनियन के लिए थोड़ा सा डिले है, बट डेफिनेटली रीयूनियन इज़ ऑन द होराइज़न, इज़ ऑन द कार्ड्स, नियर फ्यूचर आपका होकर रहेगा। इस जो ज़ोडिएक साइन है इसमें थोड़ा चैलेंज मुझे दिख रहा है, बट होगा ज़रूर। ये राशियां हैं, सबसे पहले जेमिनी, उसके बाद स्कॉर्पियो, फिर एक्वेरियस है तीसरी, चौथी यहाँ पे जो राशि दिख रही है वो मुझे पाइसिस दिख रही है, 5वीं यहाँ पर जो राशि मुझे दिख रही है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, वर्गो। तो ये 9 राशियाँ हैं जिनकी बहुत जल्दी रीयूनियन होने जा रहा है, जिनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। टोटल 9 राशियाँ हैं जिनमें कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनके थोड़े से चैलेंजेस हैं, पर रीयूनियन तो होगा, दोबारा कांटेक्ट होगा, बातचीत होगी, स्टॉकिंग दोनों की जारी है। और अगले आने वाले दिनों में जब तक फुल मून नहीं आ जाता, आप लोगों की एनर्जी इसी तरह की रहेगी। एक पर्सन बहुत स्टॉक करेगा जब, तो दूसरे पर्सन को टेलीपैथिकली फील होगा कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, मेरी प्रोफाइल को देखा जा रहा है। हो सकता है सिक्योरिटी अलर्ट लगा रखे हों कि कोई आपकी फेक आईडी से आपकी सिक्योरिटी को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है या स्पाई कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अगले आने वाले कुछ दिनों में और मोस्ट प्रॉब्ली हफ्तों में पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी है आपकी रीयूनियन को लेकर और नो कॉन्टैक्ट को लेकर, तो यहाँ पे आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ, लेकिन एक छोटे से ऑफ़र के साथ ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज वीडियो देखा अगले दिन आपके लिए वो किसी तरह का शादी का प्रपोज़ल लेकर या दोबारा से एक न्यू बिगनिंग के लिए तो डेफिनेटली माफ़ी मांगेंगे, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अगर अभी आप सोच रहे हो तो थोड़ा डिले है, लेकिन डेफिनेटली बातें स्टार्ट हो जाएंगी। शायद पहले भी इसी वजह से भाग गए थे, क्योंकि आपने कमिटमेंट मांगी होगी और इनको बार बार अपनी सफाई पेश करनी पसंद नहीं है, क्योंकि इनको ईगो इशू है, सेल्फ वर्थ इशू है, इनसिक्योरिटी अब फील हो रही है, क्योंकि आपने इनको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दे दिया है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो मेरे व्यूअर्स हैं शायद इस तरह की एनर्जी में आ चुके हैं कि टिट फॉर टैट करना है, अगर आप इग्नोर करोगे तो मैं भी करूँगी या करूँगा, और वो चीज़ आपके पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि शुरू से ही आपने अपने पर्सन को इस एनर्जी में, इस वाइब में, इस ऑरा में रखा है कि ये पर्सन आपको हर टाइम अवेलेबल ही समझते रहे हैं। तो अब ये तो क्लियर है, इस पर्सन ने आना है, थोड़े से नखरे अभी और रह गए हैं, थोड़ा सा ड्रामा अभी बाकी है। जब तक वो ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा नाज और नखरों के साथ ये आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हुए दिखते हैं। जहाँ मर्जी रहें, ये इंसान आपको याद किए बगैर नहीं सोता। हो सकता है पुरानी चैट हो, उनको पढ़ते हैं, हो सकता है पुराने आपके सेव किए स्क्रीनशॉट हों, आपकी इमेजेस इनके पास हों, पिक्चर्स हों, आपकी फ़ोटोज़ को भी देखते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, तो ये आपको चोरी नज़र से, जिसे स्पाई करना कहना, उसी तरह से अपने आप को रखते हैं कि आपको स्पाई किया जाए। तो ये एनर्जी उसी इंसान की आती है रीडिंग में जो आपको कहीं ना कहीं खोने से डरता है, जिनको आपके साथ प्यार हो, जिनको आपके साथ अटैचमेंट हो, जो फ्लर्टिंग एनर्जी से बाहर निकलकर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए अपने माइंड को सेट कर रहे होते हैं, और जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है। तो आप दोनों में एक इंसान बहुत अच्छे तरह से स्पिरिचुअल चीज़ों को जानते हैं, शायद आप प्रैक्टिस भी करते हो, योगा, मेडिटेशन, डोनेशन, चैरिटी, मंत्र चैंटिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या किसी भी तरह से क्वांटम फिज़िक्स, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रोलॉजी होगी, ऑकल्ट साइंस होगी, रेकी हीलिंग हो गई, क्रिस्टल्स हो गए,
या किसी तरह से अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना वो हो गया, किसी तरह से डीप ब्रीदिंग करना। हो सकता है आप बहुत सारी इस तरह की नई नई चीज़ों से रोज़ सीख रहे हो और अपने आप को ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, क्योंकि आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड है, आपकी एनर्जी उनको रिफ्लेक्ट होती हैं, वो भी इस जर्नी में है, आप ही का पार्ट है। तो अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ चलेगा तो वो आपको भी असर करेगा, और आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की एनर्जी में इम्बैलेंस आएगा, चक्रास में इम्बैलेंस आएगा, तो वो आपके पर्सन की फीलिंग को भी इम्पैक्ट करेगा। तो आई होप आपको आज ये क्लियर हो गया कि नो कॉन्टैक्ट से आपके पर्सन भी खुश नहीं हैं, लेकिन अभी इनकी हीलिंग चल रही है, टाइम लगेगा, रीयूनियन तो ज़रूर होगा। कुछ केस में इतनी फटाक से होगा कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा ये रीयूनियन। कब वो आपको अनब्लॉक करके दोबारा बात करनी शुरू कर दे, ये सरप्राइजिंग भी होगा और आपको बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं अब की बार आपके पर्सन। तो आई होप अगर आज के वीडियो में आप दोनों की जो एनर्जी है आपके पर्सन की और आपकी, आपको कहीं रेजोनेट हुई, कहीं पे थोड़ा सा कनेक्शन फील हुआ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट डाल दीजिए ताकि वो एनर्जी आप यूनिवर्स तक भेज दें और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे दे, आपका फटाक से रीयूनियन करवा दे। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगी एक नए टाइटल के साथ। सभी को ढेर सारा प्यार और बहुत ज़्यादा आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाती, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कमेंट्स मैं सभी के पढ़ती हूँ और कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक लाइव सेशन में आया जाए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और अपने डेली कमेंट डालते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।